नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। बात करते हैं करनाल में किसानों की महापंचायत की। हरियाणा के करनाल में किसानों ने मिनी सचिवालय को पूरी तरह से घेर लिया है। कुछ दिन पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बुलाई गई महापंचायत को न चाहते हुए भी प्रशासन और सरकार ने सचिवालय तक आने दिया, लेकिन अब यही फैसला खट्टर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि किसान नेताओं ने करनाल सचिवालय में ही डेरा जमा लिया है और तंबू गाड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हजारों किसान वहीं डटे रहेंगे। इस बार भी सरकार और किसानों के बीच कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। किसान नेता अनाज मंडी पहुंचे और हजारों किसानों के साथ सचिवालय मार्च शुरू कर दिया। इस दौरान सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई थी, हजारों जवान तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद कैसे किसान सचिवालय तक पहुंच गए, ये सवाल हर किसी के मन में है। इस सवाल का जवाब ये सीधा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार एक बार फिर 28 अगस्त वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि तब सरकारी सख्ती के चलते किसानों के साथ जो हुआ उसी का नतीजा करनाल में इस समय नजर आ रहा है। ऐसे में अगर फिर से लाठीचार्ज या सख्ती दिखाई जाती तो ये आंदोलन पूरे हरियाणा में आग की तरह फैल जाता। इसलिए सरकार की तरफ से प्रशासन को सख्ती नहीं करने के निर्देश दिए गए होंगे। जब किसानों ने अपना मार्च शुरू किया तो पुलिस ने राकेश टिकैत समेत नेताओं को हिरासत में ले लिया था, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया और मार्च सचिवालय की तरफ बढ़ने लगा। यानी खट्टर सरकार किसानों के सामने आखिरकार बैकफुट पर दिख रही है। किसानों की जीत इसे माना जा सकता है, लेकिन अब आगे क्या होगा? अब दबाव में आकर किसान नेताओं के रिहाई और सचिवालय के घेराव से यह साफ हो चुका है कि इस बार किसानों की जीत हुई है, क्योंकि किसान नेता चाहते थे कि वो किसी भी हाल में सचिवालय तक पहुंचे, जिसके बाद वो आगे की रणनीति वहीं से बनाएंगे। अब ऐसा हो चुका है तो किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वो फिलहाल करनाल मिनी सचिवालय में ही डेरा डाले रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि किसानों के लिए टेंट भी मंगवा लिए गए हैं और वहां प्रॉपर टेंट लगा दिए गए हैं। यानी किसान नेता अब सचिवालय से ही सरकार से बात करने के मूड में हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा ये फिलहाल किसी को नहीं पता, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार किसानों पर सख्त रवैया दिखाते नजर आए हैं। उन्होंने पिछली बार हुए लाठीचार्ज को लेकर भी कहा था कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा किसानों के पक्ष में खड़े रहने वाले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी यह कह दिया था कि कोई आपको सामने से कस्सी मारने आएगा तो आप फूलों की माला लेकर खड़े नहीं रह सकते। अब हरियाणा सरकार ये समझ चुकी है कि किसान अब इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अब तमाम आला अधिकारियों को सचिवालय भेजकर बातचीत करने को कहा जा रहा है। डीसी निशांत कुमार यादव, आईजी ममता सिंह और एसपी गंगाराम पुनिया समेत तमाम अधिकारी किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों की कौन सी मांग पूरी की जाती है और किस आश्वासन पर उन्हें वहां से उठाया जाता है। आपको बता दें कि किसानों की सबसे पहली मांग है कि हरियाणा सरकार किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करे, लेकिन तीनों दौर की बातचीत में प्रशासन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई बात नहीं बनी। दरअसल 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल की किसान मंडी में महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत से पहले ही प्रशासन ने किसान नेताओं से बातचीत की, लेकिन किसानों की मांगे मानने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। डीएम करनाल ने कहा कि वे न तो किसी कानून तोड़ने वाले को मुआवजा देंगे और न ही किसी अधिकारी पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद किसानों ने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर को महापंचायत बुलाने का फैसला बरकरार रखा। उधर पुलिस की तैयारियां जारी थी। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां और वाटर कैनन की गाड़ियां सड़कों पर उतर चुकी थी, लेकिन अब हजारों की संख्या में किसान पहुंचने लगे तो प्रशासन ने फिर किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। इस बार राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी बातचीत का हिस्सा थे। प्रशासन चाहता था कि किसान सचिवालय मार्च को रोक दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हुई। प्रशासन ने किसानों की बातें मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने सचिवालय की ओर अपना मार्च शुरू कर दिया और वे आखिरकार बैरिकेड्स तोड़ते हुए, जहां पुलिस ने उन्हें रास्ता भी दिया, हल्के वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, वे सचिवालय तक पहुंचे और पूरी रात सचिवालय पर पहुंचकर उन्होंने खुले आसमान के नीचे गुजारी। हालांकि देखने में यह भी आया कि उसी जगह पर एक साइड पुलिस के जवान और एक साइड किसान आराम करते नजर आए। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद, पूरे दिन की प्रदर्शनों के बाद जब पुलिस और किसान थक गए तो उन्हें आराम करने के लिए एक ही जगह पर लेटते देखा गया।
अब आगे क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि खट्टर सरकार एसडीएम पर कार्रवाई कर सकती है।